दोस्तों, शेयर से मुनाफा कैसे कमाया जाता है, अगर इसका सही और सटीक फार्मूला किसी के पास है तो वो है वॉरेन बफे। दरअसल वॉरेन बफे को लोग शेयर बाजार का जादूगर कहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा बहुत ही कम बार घाटे में जाता है। और यही वजह है कि आज वॉरेन बफे 8,920 करोड़ यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। हालांकि दोस्तों, इतने पैसे कमाने के बाद भी वॉरेन बफे ने अपना ज्यादातर संपत्ति जरूरतमंदों के लिए दान कर दिया है। साथ ही वह अपने जीवन में भी पैसों को कुछ इस तरह से खर्च करते हैं जितने की सच में आवश्यकता होती है। और आज के इस वीडियो में भी हम वॉरेन बफे की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाने वाले हैं। हालांकि उससे पहले हम इस वीडियो के स्पॉन्सर को जान लेते हैं, जो कि है ईलर्न मार्केट्स। ईलर्न मार्केट्स बेसिकली भारत की ऑनलाइन फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइडर है, जहां आपको फाइनेंस से संबंधित बहुत सारे सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड कोर्सेज अलग अलग भाषाओं में मिल जाते हैं। इसके अलावा आप पेड वेबिनार्स और वर्कशॉप्स के जरिए भी शेयर मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के चीज़ों को सीख सकते हैं। और दोस्तों, खास लाइव हिंदी के सब्सक्राइबर्स के लिए ईलर्न मार्केट्स ने 4,000 रुपए का कोर्स भी फ्री में उपलब्ध करवाया है, जिसका फायदा आप नीचे दिए गए लिंक से जाने के बाद चेकआउट के समय लाइव 100 कूपन अप्लाई करके ले सकते हैं। हालांकि चलिए अब हम बात कर लेते हैं दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति होने के बाद भी एक आम इंसान की तरह अपना जीवन बिताने वाले वॉरेन बफे के बारे में। तो दोस्तों, जहां अमेरिकी लोग न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी में अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं, वहीं वॉरेन बफे ने कम आबादी वाले शहर ओमाहा नेब्रास्का में रहकर अपना कारोबार खड़ा किया। और यहाँ तक कि उनकी कंपनी वर्कशायर हैथवे का हेडक्वार्टर भी यहीं पर स्थित है। और दोस्तों, कंपनी के एनुअल मीटिंग के दौरान ढेर सारे लोगों को इस छोटे से शहर में ही इकट्ठा होना पड़ता है। इसके अलावा अपने घर से ऑफिस जाते समय वॉरेन बफे मैकडॉनल्ड्स में रुककर रोज नाश्ता करते हैं। और कहा जाता है कि जिस दिन शेयर बाजार में तेजी होती है, उस दिन नाश्ते में वह करीब 300 रुपए खर्च करते हैं। वहीं अगर मंदी होती है तो करीब 150 रुपए। और दोस्तों, भले ही वॉरेन बफे के पास लाखों गाड़ियां एक साथ खरीदने भर का पैसा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने लिए नई गाड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि उनका मानना है कि शोरूम से गाड़ी निकलते ही उसकी कीमत 40% तक गिर जाती है, और इसीलिए वह सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना ही पसंद करते हैं। साथ ही उनके पास प्राइवेट जेट होने के बाद भी वह अपनी पुरानी कार से ही सफर करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पूरे साल में वह सिर्फ 5600 किलोमीटर ही गाड़ी चलाते हैं। और रही बात जेट की, तो उसका इस्तेमाल वह सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स के लिए ही किया करते हैं। और दोस्तों, बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि वॉरेन बफे के पास आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के कई फीसदी शेयर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद वह कोई भी स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल उनके पास अभी भी नोकिया का बहुत ही पुराना फ्लिप फोन है। और दोस्तों, इन सब के अलावा पैसे वाले ज्यादातर लोग खाली समय में गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर पार्टी वगैरह में जाना पसंद करते हैं, लेकिन वॉरेन बफे अपना खाली समय अपने दोस्तों के साथ ताश खेलते हुए बिताते हैं। और साथ ही उन्हें किताबें पढ़ने का भी खूब शौक है। और दोस्तों, वॉरेन बफे ने अभी जल्द ही एक इंटरव्यू में बताया कि उनके जेब में हमेशा ही 2 चीजें अनिवार्य रूप से होती हैं, पहला तो $100 और दूसरा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। हालांकि वॉरेन बफे बताते हैं कि 98% जगहों पर वह कैश पेमेंट करना ही पसंद करते हैं। और दोस्तों, शायद आपको यह बात पता ही हो कि बिल गेट्स वॉरेन बफे के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब गेट्स वॉरेन बफे से मिलना ही नहीं चाहते थे। दरअसल वह तारीख था 5 जुलाई 1991। बिल गेट्स को वॉरेन बफे से कुछ बिजनेस डील्स के लिए मिलना था, लेकिन बिल गेट्स अपने से 25 साल बड़े वॉरेन बफे से मिलना ही नहीं चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने सिर्फ 30 मिनट का ही समय इस मीटिंग के लिए रखा था। हालांकि जब बिल गेट्स वॉरेन बफे के घर उनसे मिलने पहुंचे, तब मानो वह उनके दीवाने हो गए, और 30 मिनट की जगह उन्होंने उस दिन के सारे मीटिंग्स को कैंसिल कर पूरा दिन ही वॉरेन बफे के साथ बिताया। और आज भी अगर देखा जाए तो वह दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। यहाँ तक कि बिल गेट्स के ऑफिस में 2 नंबर स्पीड डायल पर होते हैं, पहला तो उनके घर का और दूसरा वॉरेन बफे का। और दोस्तों, इन सब के अलावा शायद यह बात तो आपको पता हो कि वॉरेन बफे 1958 में लिए गए अपने पुराने घर में ही आज भी रहते हैं, और यह घर उन्होंने सिर्फ $31,500 यानी कि अगर आज के वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखा जाए तो करीब 22 लाख रुपए में ही लिया हुआ था।
तो दोस्तों यह थी वॉरेन बफे से संबंधित कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।